फाल्गुन का महीना आज से शुरू हो चुका है, जो कि 7 तारीख तक रहेगा। 7 तारीख को होलिका दहन मनाया जाएगा और 8 तारीख को धुलंडी का त्योहार मनाया जाएगा। इसी के साथ में आज से फाल्गुन महीना शुरू हो गया है और बहुत से त्योहार भी आज से शुरू हो जाएंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पवन शर्मा सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज से फागुन महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ में तीज त्योहार जो है कि शुरू हो जाएंगे। तो ये फागुन महीना कितना कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि त्योहार आगामी दिनों में आने वाले हैं। नमस्कार। देखिए, वैसे तो हमारा भारतवर्ष त्योहारों के लिए जाना जाता है और माघी पूर्णिमा कल हो गई और आज से फाल्गुन का महीना चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। इसी में होली का पर्व आएगा, महाशिवरात्रि आएगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। बड़े धूमधाम से भगवान शंकर का अ, विवाह महोत्सव मनाया जाता है और होली का त्योहार मनाया जाता है। तो फाल्गुन का महीना बड़ा आनंददायक और मंगलकारी होता है, मतलब एक उत्साह देता है, क्योंकि जैसे ही फाल्गुन का महीना हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष का अंतिम महीना होता है, क्योंकि फाल्गुन के बाद में हमारा चैत्र आता है, मधुमास, तो नववर्ष चालू हो जाता है, भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो बसंत ऋतु, जो ऋतुओं का राजा है, वसंत के साथ में ही फाल्गुन का महीना आता है और रंग बिरंगे होलियां हम खेलते हैं, है ना। ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो फाल्गुन का महीना बड़ा मंगलकारी और आनंददायक होता है। जैसा कि आपने कहा कि फागुन का महीना बहुत ही आनंददायक होता है और इसी के साथ में शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है फागुन का महीना, क्योंकि शरीर के वात पित्त और कफ में बैलेंस बना होता है इस महीने में। इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें क्या है कि जो उत्सुकता होती है ना, आरोग्यता के लिए और स्फूर्ति के लिए, क्योंकि फाल्गुन मास में जो मौसम होता है वो भी बड़ा आनंदकारी होता है। मतलब ना कोई बहुत ज्यादा शीत होता है, ना ज्यादा ताप होता है। और खाने की जो विषय वस्तु है, तो खाद्यान्न में भी हमें फाल्गुन के बाद में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये चीजें बासी हो जाती है या ठंडी हो जाती है, ये हमें खानी है या नहीं खानी है। तो फाल्गुन का एक ऐसा महीना है जिसमें खान पान से लेकर के हमारे जो वृक्ष हैं उनमें नई नई कोपल आती हैं, जो मतलब पतझड़ हो जाता है तो नई पत्तियां फूटती हैं, मतलब सब कुछ नूतन होता है, एक अच्छा होता है। और हमारे जीवन के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि होती है ना। तो हमें भगवान शंकर का प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं, हम लोग विवाह महोत्सव मनाते हैं। तो फाल्गुन के महीने में ऑल ओवर जितने भी त्योहार हमारे आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और हमारे भारत के लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे इष्ट मित्रों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी ऋतु के लिए और हमारी प्रकृति के लिए फाल्गुन का महीना बहुत मंगलकारी और आनंददायक होता है। जैसे कि किसी के जीवन में कोई बाधा है और होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक लग जाते हैं, तो होलाष्टकों में किसी भी प्रकार की नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए उन दोनों में पूजा पाठ भी किया जाता है, जिससे लोगों के घर में शांति होती है और किसी भी प्रकार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। में बात की गई है शिवरात्रि की, तो 13 दिन बाद शिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाएगा। तो ये शिवरात्रि का पर्व इस बार कितना कुछ खास रहने वाला है। भगवान शंकर का विवाह महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। भगवान शंकर का विवाह शिवरात्रि के दिन हुआ था। तो शिव तो कल्याणकारी होते हैं, सम करोति इति शंकरा, जो कल्याण करे वही शंकर हैं। तो भगवान शंकर हमारे जीवन में सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड के अंदर तीन ही तो देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो भगवान शंकर का शक्ति के साथ में जो विवाह पाणी ग्रहण है उसको हम विवाह महोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती, भगवान शंकर हमें कल हमारे जीवन में कल्याण करते हैं और भगवती माँ पार्वती हमें शक्ति प्रदान करती हैं। तो शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा रात्रि में हम लोग करते हैं और भगवान शंकर की नाना प्रकार से लोग उपासना करते हैं, रात्रि का जागरण करते हैं और रुद्र पाठ के माध्यम से
4 प्रहर की पूजा भी रात्रि को की जाती है। धन्यवाद आचार्य पवन शर्मा जी आपका।